यहाँ से ये कंपनी मल्टीबैगर रिजल्ट्स देगी ही देगी। हाय गाइस, दिस ये देवांग महेश्वरी और मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली कंप्लीटली सेफ है कोरोना वायरस से। घर पे बैठिए, सारे प्रिकॉशंस लिए, क्योंकि बाहर जाना इज़ नॉट वर्थ इट। कमिंग टू द वीडियो, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जो कि आईटी सेक्टर को बिलोंग कर रही है, जिसका आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। प्रमोटर्स में देखें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ में देखें तो बहुत सॉलिड है, कंपनी में डेट का लेवल्स देखें तो वो भी बहुत सॉलिड है, और जो बिजनेस एरिया है वो बिजनेस एरिया आपको दूसरी कोई आईटी कंपनी में नहीं मिलेगा। सो बेसिकली मैं इस कंपनी को एक आईटी कंपनी, बहुत सारे लोग समझते हैं कि एक आईटी कंपनी है, बट एक्चुअली आईटी कंपनी नहीं है। दिस इज इनटू इंजीनियरिंग सर्विसेज। एंड व्हेन आई से इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरी इंडस्ट्रीज को टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव करती है, कि कैसे वो और बेटर सर्विसेज बाय वे ऑफ टेक्नोलॉजी, बाय वे ऑफ कॉस्ट सेविंग अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके। इसलिए इसको मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज बोलता हूँ। कंपनी का नाम है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये कंपनी गुजरात वडोदरा में हेडक्वार्टर्ड है और L&T की सब्सिडरी है। 2016 में इसका भाव करीबन 850 रुपये के आसपास था, जो कि आज 2600 रुपये के आसपास है, और बहुत ही सेफ लॉन्ग टर्म प्ले है। और यहाँ से ये कंपनी मल्टीबैगर रिजल्ट्स देगी ही देगी, इसका मुझे फुल कॉन्फिडेंस है। सबसे पहले हम समझते हैं L&T टेक्नोलॉजी सर्विस का बिजनेस, कि इसका बिजनेस क्या है, करती क्या है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये इंजीनियरिंग सर्विस में तो 5 ऐसे कंपनी ने सेक्टर आइडेंटिफाई कर रखे हैं जहाँ पे ये अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते। सबसे पहला हो गया मेडिकल सेक्टर। अब मेडिकल सेक्टर में जो इस कंपनी के यूज केसेस है, जहाँ जिस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है वो कुछ ऐसी है, जैसे कि हो गया 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिकल इमेजिंग, रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग फॉर पेशेंट्स। सो ये कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे ये इम्प्रूवमेंट के लिए और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू के लिए वर्क कर रही है मेडिकल सेक्टर में। सेकेंड हो गया टेलीकॉम सेक्टर। सो टेलीकॉम सेक्टर में 5G इम्प्लीमेंटेशन, स्मार्ट होम, स्मार्ट गेटवेज, मीडिया स्ट्रीमिंग को और कैसे स्मूथ कर सके, OTT सॉल्यूशंस, डिफरेंट एप्लीकेशंस के फ्रेमवर्क, इन सब चीज़ों के लिए वर्क कर रही है टेलीकॉम सेक्टर में। थर्ड हो गया प्लांट इंजीनियरिंग। सो कंपनी का एक इंडस्ट्री 2.0 ओवरऑल मोटो है, जहाँ पे ये पूरे प्लांट को डिजिटलाइज करना चाहती है कि आप प्लांट के जितने ऑपरेशंस होते हैं उन सबको डिजिटली कंट्रोल कर सकते हैं, और आपको एक स्क्रीन पे सब दिख जाए कि आपकी पूरी फैक्ट्री में हो क्या रहा है, जो कि बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही पोटेंशियल ग्रोथ एरिया है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स अगेन इज एन एरिया जो कि बहुत फ्यूचरिस्टिक है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में एक बहुत मेजर रोल है जो कि L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज कर रही है, जैसे कि ऑटोनोमस कार, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में इम्प्रूवमेंट, डिजिटल कॉकपिट, एरोप्लेन है तो उसमें कॉकपिट को कम्प्लीटली डिजिटल कैसे कर सके, ओवरऑल क्लाउड कंप्यूटिंग, विजन बेस्ड कंप्यूटिंग, सेंसर फ्यूजन। सो ये जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ये एक नॉर्मल आईटी कंपनी की सर्विसेज नहीं है, ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और हाई ग्रोथ एरियाज है, जहाँ पे ग्रोथ बहुत सॉलिड हो सकती है। और फ्यूचर तो सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड 5G इम्प्लीमेंटेशन, स्मार्ट होम्स, डिजिटल कॉकपिट, ऑटोनॉमस कार्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, डिजिटल फैक्ट्री, इन सब की तरह ही आपका फ्यूचर है। सो अगर आपके पास ये कंपनी नहीं है बेसिकली, तो आप एक्चुअली बोलना चाह रहे हैं कि आपको इन सब चीज़ों के फ्यूचर पे भरोसा नहीं है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो इस फ्यूचरिस्टिक इंजीनियरिंग सर्विसेज के कारण ही मुझे कंपनी बहुत ही इनोवेटिव लगती है। और आपको अगर इनके कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स देखने हैं, कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज देखनी है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी है कि इसकी खुद की एक यूट्यूब चैनल भी है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो भी दिखेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने काफ़ी वीडियो डाले कि कैसे वो ऑटोनोमस कार्स के ऊपर वर्क कर रही है, 3D प्रिंटिंग पे वर्क कर रही है, तो आपको वहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है कंपनी में। अब हम बात करें अगर इस कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेंथ के बारे में, सो वो कुछ ऐसी है। कंपनी के अराउंड 296 ग्लोबल क्लाइंट्स है, 593 कंपनी के पेटेंट्स है, 90% ऑफ जो इनका बिजनेस है वो बहुत रिपीट बिजनेस है। मतलब एक बार अगर किसी कस्टमर किसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े तो वो बिजनेस आपको कंटिन्यूस देता ही रहेगा, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए टेक्नोलॉजी के लिए, और वो अपना जो भी रिसर्च पार्ट होता है वो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज को आउटसोर्स कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेडिकल कंपनी चला रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यार 3D प्रिंटिंग मेरी
किस तरीके से मैं और अच्छे 3D प्रिंटर्स बना सकता हूँ या उसके यूज़ केसेस से अपने पेशेंट्स को हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के पास जाऊँगा, उसको बोलूँगा कि ये मेरे यूज़ केसेस है और आप इस तरीके की टेक्नोलॉजी पर वर्क करिए, मैं आपको पैसे देता रहूँगा, आप वर्क करो और इम्प्लीमेंट करो। इसी तरीके से अगर मेरी फैक्ट्री है तो मैं L&T टेक्नोलॉजी सर्विस के पास जाऊँगा, बोलूँगा क्या मेरे को मेरी फैक्ट्री डिजिटल करना है और किस तरीके से कर सकते हैं आप, वो सॉल्यूशन निकाले। तो ये सब सॉल्यूशन बहुत निश सॉल्यूशंस है जो कि ऐसे अवेलेबल नहीं है कि आपने किसी को भी फ़ोन लगाया और वो ये चीज़ कर देगा। उसके लिए बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स समझने के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग समझने के लिए। सो हर कंपनी को इसकी नीड फ्यूचर में पड़ने ही वाली है, भले ही वो मेडिकल सेक्टर हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, नॉर्मल इंडस्ट्री हो, सबको इसकी नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, इसके बिना फ्यूचर नहीं है। अब आते हैं वापस से 296 ग्लोबल क्लाइंट्स, 593 पेटेंट्स, अराउंड 16,000 ओवरऑल एम्प्लॉइज है, 62 इनोवेशन लैब्स है, 28 सेल्स ऑफिस है। ये कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ है। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल्स की। सो अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है वो अराउंड 17% है, जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अराउंड 21% है। अगर कंपनी का डेट इक्विटी रेशो देखें तो वो सिर्फ 0.17 है। ROCE 42% विच इज़ वेरी सॉलिड और लास्ट 5 साल से ये 40% के आसपास ही मेंटेन भी रहा है। ROE की बात करें तो अराउंड 31% कंपनी का ROE है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत सॉलिड है। ओवरऑल जो इंडस्ट्री आउटलुक है वो बहुत सॉलिड है। कंपनी लार्सन एंड टर्बो की सब्सिडरी है, अराउंड 74-75% जो होल्डिंग है वो L&T के पास ही है, इसलिए इसमें एक काफ़ी रीजनेबल अश्योरेंस है कि जो प्रोमोटर लेवल है उस पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सब सेफ है। अब बात करते हैं कि इसके टेक्निकल्स कैसे है, जो कि हमारा लास्ट सेगमेंट रहेगा इस कंपनी एनालिसिस के लिए। सो इफ यू आर लुकिंग एट द चार्ट, अराउंड 880 पे ये कंपनी लिस्ट हुई थी, उसके बाद काफी टाइम इसने कंसोलिडेट करा, अराउंड 1 साल, उसके बाद ये प्राइस सीधे जंप होते होते अराउंड 1800 गया एंड लास्ट 2 साल से ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट हो रही थी और रिसेंटली इस कंपनी ने एक ओवरऑल ब्रेकआउट भी दिया दिसंबर में, जिसके बाद कंपनी अराउंड 50% बढ़ गई है। कंपनी का ओवरऑल चार्ट देखिए तो चार्ट एक सॉलिड अप ट्रेंड में है। अगर आप इसको और डीप स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस पर चैनल्स भी बना सकते हैं। कंपनी इजीली 5,000 रुपये, 5,500 रुपये तो कंपनी इजीली देगी अगले 1-1.5 साल में ही, और उसके बाद भी कंपनी इस रन को कंटिन्यू रखेगी बिकॉज ऑफ द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी एंड द ओवरऑल एरिया इनटू विच इट इज़ वर्किंग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको कुछ डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। आपके जो भी थॉट्स है आप कमेंट्स में लिखिए। आप अगर किसी टाइप का पर्टिकुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सी यू गाइज अगेन, बाय बाय।